जय हिंद दोस्तों। मैं प्रोफेशन से अधिवक्ता हूँ। मेरे पास में काफ़ी ऐसे क्लाइंट आते हैं जिनको गन लाइसेंस लेना होता है और उन्हें प्रॉपर प्रोसीजर के बारे में पता नहीं होता है। आज हम पूरे प्रोसीजर पर बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें कि फॉर्म भरना कैसे है और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, हम आज इस वीडियो में सिर्फ इतनी बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि फॉर्म भरने के लिए आपकी उम्र 21 साल की होना चाहिए, जो कि आर्म्स एक्ट 2020 अमेंडमेंट वाले फॉर्म में भी क्लॉज है। बेसिकली भारत के अंदर आर्म्स एक्ट 1959 चल रहा है, जिस पे टाइम टू टाइम अमेंडमेंट हो रहे हैं। अब आज की बात हमारी सिर्फ हम लिमिटेड कर रहे हैं, तो हम उतनी ही बात करें। फॉर्म गन लाइसेंस के लिए भरने की। अब गन लाइसेंस कौन कौन से होते हैं, पहले तो हम वो बात कर लें। 2 कैटेगरी होती है भारतीय आर्म्स एक्ट में। पहली कैटेगरी जो है वो है प्रोहिबिटेड बोर की, दूसरी है नॉन प्रोहिबिटेड बोर की। प्रोहिबिटेड बोर वो बोर होता है जिसे भारत के नागरिकों को यूज़ करने पर भारत सरकार द्वारा बैन है, और नॉन प्रोहिबिटेड वो कैटेगरी है जिस कैटेगरी के अंदर भारतीय नागरिकों को भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकारों द्वारा गन या हथियार रखने के लिए लाइसेंस दिए जाते हैं। 2020 में अभी अमेंडमेंट हुए हैं कुछ, उन अमेंडमेंट के बाद में फॉर्म का फॉर्मेट चेंज हुआ है। मैं आपको अभी नया फॉर्मेट बता रहा हूँ फॉर्म का। ये फॉर्म आपको गूगल पर भी अवेलेबल है। ज़्यादा बड़ा फॉर्म नहीं है दोस्तों, 2-3 पेज का फॉर्म है सिंपल, जिसके अंदर राइट साइड में गन लाइसेंस के लिए अप्लाई करने वाले के फ़ोटो लगेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट इसके अलावा 4 लगेंगे, वो चारों डॉक्यूमेंट मैं आपको, 5 डॉक्यूमेंट जो भी मैं आपको बताऊंगा। इस फॉर्म के अंदर ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं फिलअप करना है। आपका नाम, पेरेंट्स नेम या स्पाउस नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ एज पर द क्रिश्चियन एरा इन फिगर्स। अगर आपको रिवॉल्वर या पिस्टल का लाइसेंस अप्लाई करना है तो इनकम टैक्स के 3 साल के रिटर्न्स आपको साथ में सबमिट करना है। दूसरी एक छोटी सी कंडीशन आर्म्स एक्ट में दी हुई है कि जो भी पर्सन आर्म्स एक्ट के लिए आर्म्स ऑब्टेन करने के लिए लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं गन का, उनके पास में एक प्रॉपर्टी होना चाहिए। उस प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है ये कहीं कोई डिफाइंड नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी होना चाहिए। इसके साथ में आपको आधार नंबर, आपका प्रेजेंट एड्रेस और जिस जुरिडिक्शन में पुलिस के आप आते हैं वो पुलिस का नियर बाय आपका एड्रेस लिखना रहेगा, थाना आपका कौन सा आता है। इसके साथ में बाकी सब सिंपल क्लॉजेज हैं। पहले का जो फॉर्म था उससे इस फॉर्म को बहुत सिंपल कर दिया है। बहुत सारी डिफॉर्मिटीज़ थी उस फॉर्म में, जिनको रिमूव किया है। काफ़ी अच्छा फॉर्म है, इजी फॉर्म है, भरने में अब पहले जैसी परेशानियां नहीं आएगी। हाँ, फॉर्म भरने के पहले किसी भी एक्सपर्ट का ओपिनियन ले लीजिए जिन्हें फॉर्म भरवाना आता हो। इसके साथ में एक डिक्लेरेशन इसमें जाता है एक स्टाम्प के साथ में कि आप अपने घर में असला सुरक्षित रखेंगे, आपके यहाँ से असला चोरी होने की कहीं कोई चांस नहीं है, और घर के बच्चों को आप असले के बारे में, हथियार के बारे में शिक्षित करेंगे। फॉर्म के साथ में डॉक्यूमेंट्स क्या जाना है, बहुत ही शॉर्ट में हम आपको बता रहे हैं। 4 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो जाएंगे, आपका आइडेंटिफिकेशन प्रूफ जाएगा, जिसमें आपका आधार कार्ड जा सकता है, वोटर आईडी जा सकता है। इसके साथ में आपका पैन कार्ड जाएगा। स्पेशली जब आप रिवॉल्वर या पिस्टल का लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं, दोनों एक ही कैटेगरी है नॉन प्रोहिबिटेड के अंदर। और भारतवासियों की बहुत बड़ी सुख में ये सूचना भी है कि भारत के अंदर बहुत सारी विदेशी कंपनियां, स्पेशली टॉरस, ग्लॉक और वेबलिन स्कॉट, इन तीनों ने अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। तो नाउ यू आर हैविंग अपॉर्चुनिटीज़ टू गेट सम न्यू काइंड ऑफ वेपन्स। नॉन प्रोहिबिटेड बोर में भी अच्छे वेपन्स आएंगे अब,
जो कि आपको रिजनेबल कॉस्ट में मिलेंगे। रेसिडेंस प्रूफ के अंदर आपको इलेक्शन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन का टेलीफोन बिल और लीज डीड, जो कि मैंने आपको अभी बताया था वीडियो में। इसके साथ में आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट की आपके अंदर कोई डिफॉर्मिटी नहीं है, मेंटल आप साउंड है, इस टाइप का एक सर्टिफिकेट किसी भी मेडिकल प्रैक्टिसिंग डॉक्टर से, जो कि इनरोल्ड डॉक्टर होगा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से, उनसे आपको सर्टिफिकेट बनवाना है। हाँ, अगर आपके स्टेट के अंदर कहीं कोई ट्रेनिंग एकेडमी है, आपने सर्टिफिकेट लिया हुआ है, तो आप इसमें सर्टिफिकेट ट्रेनिंग का लगा सकते हैं। अगर आप शूटर है, बहुत अच्छी बात है, अपनी शूटिंग का सर्टिफिकेट लगाइए, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।